बारिश की बूंदें उस पहाड़ी रास्ते को भिगो रही थी और चारों तरफ धुंध फैली थी और उस घने कोहरे में कुछ ऐसा छिपा था जो आज तक किसी को समझ में नहीं आया। बाईस मई 2025 मेघालय के खूबसूरत और रहस्यमयी इलाके सोहरा की खामोश पहाड़ियों में अचानक एक चीख गूंजती है। एक शव खाई के नीचे पड़ा हुआ, खून से लथपथ और चेहरा पहचान से परे। शुरुआत होती है एक खूबसूरत प्रेम कहानी से। राजा और सोनम, इंदौर के रहने वाले एक आम लेकिन प्यारे जोड़ी की कहानी। लेकिन ये कहानी जितनी सीधी लगती है, असल में उतनी ही पेचीदा है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में हम अपने सबसे करीबियों को जानते हैं? क्या प्यार के नाम पर जो रिश्ता हम निभाते हैं वो कभी कभी मौत का सौदा भी बन जाता है। राजा रघुवंशी 29 साल का युवक और इंदौर का निवासी, शांत स्वभाव, मेहनती और सरकारी नौकरी में और एक प्रतिष्ठित परिवार से। उसके पिता अशोक रघुवंशी एक सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी है और समाज में सम्मानित व्यक्ति है। राधा की मां की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और उसके बाद उसकी परवरिश पिता और चाची ने मिलकर की थी। राजा का सपना था एक सुखी सामान्य जीवन जीना। वो रिश्तों को लेकर बेहद गंभीर था। अब आते हैं सोनम पर। सोनम एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। बेहद स्मार्ट, सोशल मीडिया एक्टिव और आत्मनिर्भर लड़की। उसकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए थे, लेकिन वो हर बार मजबूत होकर उभरी और इसी बीच उसकी मुलाकात राजा से होती है। कहते हैं ना, कुछ मुलाकातें किस्मत से होती है। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और कुछ ही महीनों में दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। राजा को सोनम में वो जीवन साथी दिखा जिसकी उसे तलाश थी, लेकिन शायद वो नहीं जानता था कि सोनम की जिंदगी में एक ऐसा राज छिपा है जो उसकी मौत की वजह बन सकता है। 11 मई 2025 को दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई और दोनों परिवारों में खुशियां थी, लेकिन कुछ लोगों को सोनम की तरफ से हल्की अनबन महसूस हुई थी, खासकर राजा के पिता को। उन्हें सोनम की आंखों में कुछ अजीब सा दिखता था, जैसे वो कुछ छिपा रही हो। शादी के बाद दोनों ने मेघालय जाने का प्लान बनाया और सोनम में खासतौर पर चेरापूंजी जाने की जिद थी, क्योंकि उसे पहाड़ और ट्रैकिंग पसंद था। राजा जैसा कि वो था, पत्नी की खुशी में ही अपनी खुशी मानने वाला इंसान। 20 मई को दोनों गुवाहाटी के लिए फ्लाइट से रवाना हुए और वहां से टैक्सी लेकर मेघालय पहुंचे। एक होटल में वो रुके। होटल का सीसीटीवी उन्हें आखिरी बार 22 मई की सुबह ट्रैकिंग ड्रेस में जाते हुए दिखाता है। वो ट्रैकिंग ट्रैक पर निकलते हैं, जहां सोनम आगे आगे चल रही थी और राजा पीछे पीछे चल रहा था। ये वीडियो सबूत बना क्योंकि उसके कुछ ही घंटों के बाद राजा का शव एक 100 फीट गहरी खाई में पाया जाता है। 23 मई की सुबह स्थानीय गाइड को खाई में कुछ चमकती चीजें दिखी। जब नजदीक जाकर देखा गया तो वो राजा का शव था। सिर पूरी तरह से फटा हुआ था और चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ। लाश में खून जमा हुआ था, जो इस बात का संकेत था कि मौत कुछ ही घंटे पहले हुई थी। सोनम का बयान था कि वो फिसल कर गिर गया, मैं कुछ नहीं कर पाई। लेकिन पुलिस को शक हुआ, और वो शक इसलिए नहीं था कि सोनम पर सीधे आरोप थे, बल्कि इसलिए क्योंकि राजा का मोबाइल, घड़ी और पर्स सब गायब थे और सोनम ने घटना की सूचना बहुत देरी से दी थी। और सोनम का हाव भाव बेहद सामान्य था और रोना या घबराहट नहीं थी। पुलिस ने मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स और जीपीएस लोकेशन खंगाले और यहां से सामने आया राज खुशवा नाम का एक व्यक्ति जो सोनम से लगातार संपर्क में था। पुलिस ने उस नंबर को ट्रैक किया
तो पता चला कि राज और सोनम का पुराना अफेयर था और वो दोनों आज भी जुड़े हुए थे और शादी के बाद भी बातें कर रहे थे। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, खुलासे चौंकाने वाले थे। सोनम और राज ने मिलकर राजा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था और इसके लिए उन्होंने 3 शातिर युवकों को 50,000 रुपए में हत्या के लिए हायर भी किया था। आकाश, जो पहले भी लूटपाट के केस में पकड़ा जा चुका था। विशाल, जो दिल्ली में वॉचमैन का काम करता था। आनंद, जो सोनम के एक दोस्त का जानकार था। 22 मई की रात जैसे ही दोनों ट्रैक पर गए, सोनम ने लोकेशन शेयर की और पहले से ही छुपे हुए 3 आरोपी राजा का पीछा कर रहे थे। जैसे ही मौका मिला, राजा को पीछे से धक्का दे दिया गया और राजा सीधे खाई में गिर गया, चट्टानों से टकराता हुआ। सोनम कुछ देर वहीं रुकी रही, फिर रोती हुई पुलिस स्टेशन पहुंची और हादसे की कहानी सुनाई। लेकिन अब पुलिस के पास सबूत थे, लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड्स, होटल में संदिग्ध लोगों की मूवमेंट और सोनम का झूठा व्यवहार। इंदौर के एक फ्लैट में रेड की गई, जहां से एक बैग मिला जिसमें सोनम का फोन, राजा की चीजें और राजा के साथ चैट्स मिले। इसके बाद 7 जून को गाजियाबाद में सोनम ने आत्मसमर्पण कर दिया और राज को भी साथ में पकड़ा गया। सोनम और राज को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया और अदालत में जब उन्हें पेश किया गया तो मीडिया का जमावड़ा लगा था। सोशल मीडिया पर हनीमून मर्डर केस ट्रेंड हो रहा था और वकील ने कहा कि ये हत्या नहीं, ये सोची समझी साजिश है जो प्यार की आड़ में रची गई है। राजा के पिता फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने कहा, मैंने अपनी इकलौती संतान खो दी। उसे अपनी पत्नी पर इतना भरोसा था कि उसे शक भी नहीं हुआ। अशोक रघुवंशी ने बयान दिया कि मेरे बेटे के साथ कुछ अजीब हो रहा था। वो अक्सर कहता था, मैं परेशान हूं, मुझे डर लगता है। शादी के बाद हमारे घर के दरवाजे पर राख, नींबू और काले धागे पाए गए। क्या ये सिर्फ एक डरे हुए पिता की कल्पना थी या कुछ और? पुलिस ने इस एंगल को भी खंगाला, लेकिन इस पर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। जांच में 2 और नाम सामने आए। अलका, सोनम की करीबी दोस्त, जिसने फ्लैट के एग्रीमेंट में मदद की थी। संजय वर्मा, एक अनजान नाम जो कॉल रिकॉर्डिंग में बार बार आ रहा था। बाद में पता चला कि ये नाम राज का ही फर्जी नाम था। इंटरोगेशन के दौरान वहां पर डायलॉग्स बोले गए। पुलिस ने सोनम से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? क्या राजा ने कुछ गलत किया था? तो सोनम ने जवाब दिया कि मैं राज से प्यार करती थी, लेकिन मेरे पापा ने जबरदस्ती मेरी शादी राजा से करवाई थी। मैं कभी खुश नहीं रहती थी और राज के बिना नहीं रह सकती थी। और राज ने कहा कि हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे और उसके लिए राजा को हटाना बहुत जरूरी था। प्यार जब हद से गुजर जाए तो वो सिर्फ मोहब्बत नहीं रहती, वो पागलपन बन जाता है। और जब उस पागलपन में इंसान सही गलत भूल जाता है तब खून बना रहता है। राजा रघुवंशी एक सीधा साधा इंसान था। उसे सिर्फ एक जिंदगी चाहिए थी जिसमें उसकी पत्नी उसके साथ हो, उसका परिवार खुश हो और उसका भविष्य सुरक्षित रहे। लेकिन किसे पता था कि जिसे वो अपनी सबसे बड़ी खुशी मान बैठा है, वो ही उसकी मौत की सबसे बड़ी वजह बनेगी। एक बात याद रखिएगा, हर रिश्ता जितना खूबसूरत दिखता है उतना ही गहरा धोखा भी दे सकता है और कभी कभी वो धोखा जिंदगी का आखिरी धोखा भी बन जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको एक और क्राइम कहानी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।